हैप्पी नवरात्रि मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न टू ग्रो में। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को शक्ति, तपस्या और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। उनका वाहन वृषभ अर्थात नंदी बैल है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। देवी दुर्गा ने भगवान शिव से विवाह किया था। वह उस समय सती के रूप में जानी जाती थी। उनके पिता थे राजा दक्ष, जो कि भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। महाराजा दक्ष, जो कि माता सती के पिता थे, उन्होंने अपने दरबार में एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु तक को आमंत्रित किया। लेकिन अपनी पुत्री सती, जो कि शक्ति का स्वरूप थी, और उनके पति महादेव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती फिर भी अपने मायके पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा रखती हैं। महादेव के मना करने पर भी वह यज्ञ में पहुंच जाती हैं। दक्ष प्रजापति महादेव का भरी सभा में अपमान करते हैं, जिसके कारण सती बहुत ही दुखी होती हैं और अपने पति के घोर अपमान से आहत होकर माता सती यज्ञ की अग्नि में अपना देह त्याग देती हैं। महादेव को यह बात जब पता चलती है तो वे अत्यंत क्रोधित होते हैं और इस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जाता है। बाद में शिवजी ने दक्ष को क्षमा करके उसका सिर एक बकरे के सिर से बदल दिया। अब होता है माता सती का पुनर्जन्म, माता शैलपुत्री के रूप में अवतार। माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ। देवी सती के रूप में जब उन्होंने अपने देह का त्याग किया तो वे अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के पुत्री के रूप में अवतरित हुई। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री शैलपुत्री कहा जाता है। राजा हिमालय, जो अपनी त्याग और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, वे भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। एक दिन जब राजा हिमालय गहन ध्यान में लीन थे, तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा, नारायण नारायण, राजन, तुम्हारे घर स्वयं आदि शक्ति जन्म लेंगी। राजा हिमालय व उनकी रानी ने देवी भगवती की घोर तपस्या की। उनकी श्रद्धा व भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद वे बचपन से ही प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थी। पर्वतों की गुफाओं में ध्यान लगाती थी और जीव जंतु को स्नेह देना उनके स्वभाव में था। राजा हिमालय को यह आभास हो गया था उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं। अब उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब नारद मुनि ने उन्हें बताया, नारायण नारायण, हे राजन, यह वही देवी हैं जो दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। अब वही आपके घर पुत्री के रूप में जन्मी हैं और अपने सती धर्म की पुनः स्थापना करेंगी। जब देवी ने युवावस्था प्राप्त की, तब उनका स्वरूप और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। वे वृषभ पर सवार, त्रिशूल धारण के, मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए रहती थी। उनका यह दिव्य स्वरूप सबको यह संदेश देता है कि वे स्थिरता, साहस और भक्ति का प्रतीक हैं। अब देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ने लगा। अब उन्हें भगवान शिव से पुनः विवाह करना था, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और यह घोर तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुनर्मिलन का कारण बनी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव से विवाह कर पार्वती और बाद में दुर्गा, अम्बा, गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है और जीवन से संकट व भय दूर हो जाते हैं। जय माता दी।